और दुर्भाग्य की बात तो यह 8% हिंदू घट गया और 46% मुस्लिम बढ़ गया हिंदुस्तान में। आप बस और अड्डे पे देखेंगे तो भीड़, स्टेशन पर देखेंगे तो भीड़, एयरपोर्ट आम देखेंगे तो आदमी भीड़। जानता है कि जहां जहां हिंदू घटा हमारी देश सरकार बढ़ा। बन गई तो मुसलमान भाइयों को खाने की स्वतंत्रता होगी। हमने क्या प्रतिबंध लगा रखा है? तो खाने की स्वतंत्रता वो आदमी को खाने की देंगे क्या? गाय को खाने की देंगे क्या? तुष्टीकरण का ये अंग ये है। साक्षी महाराज हैं और उन्नाव से लोकसभा सांसद हैं। 2014 से लगातार सांसद हैं। अब की बार अपने तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार साक्षी महाराज का मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनु टंडन से है। अनु टंडन 2009 में कांग्रेस से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। इस बार उन्नाव में लड़ाई कठिन मानी जा रही है। साक्षी महाराज के लिए फिलहाल एक मुद्दा मिल गया है हिंदू मुसलमान का, जिससे रोजगार, विकास, नौकरी, ये सब मुद्दे हिंदू मुसलमान के बोझ तले दम तोड़ देंगे। ऐसे में हमने साक्षी महाराज से बात की कि आखिर वो देश के बारे में क्या सोचते हैं, उनका विजन क्या है। सुनिए साक्षी ऐसा महाराज का लगता ये है कि जो विस्फोटक लोग योजना इंटरव्यू। बना रहे थे गजवाए हिंद की, उनके मंसूबे निराधार नहीं थे। आपको और सुनने वालों को ये जान के आश्चर्य होगा कि जब देश का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 23.5% थी। आज लगभग 2.5% रह गई है। इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं को या निकाल दिया गया या मार दिया गया या उनका इस्लामीकरण करा दिया गया, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। और भारतवर्ष में विभाजन के समय 4% मुसलमान था, जो आज बढ़कर के 30% से भी ज्यादा हो गया है। पर हम लोग समावेशी संस्कृति के लोग हैं। हमको भारत में रह रहे मुसलमान से कहीं कोई आपत्ति नहीं है, विपत्ति नहीं है। परंतु चिंता का विषय यह है कि इन 65 साल में 8% हिंदुस्तान में घट गया और 40% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। तो ये जिहाद का अंग है। जो लोग गजवाए हिंद की सोच रहे थे, उसी योजना का ये अंग है। और ये सर्वविदित है कि जब जब हिंदू घटा, देश बटा और संसाधन सारे देश में बहुत कम होते चले जा रहे हैं। आप बस अड्डे पे देखेंगे तो भीड़, स्टेशन पर देखेंगे तो भीड़, एयरपोर्ट देखेंगे तो भीड़, रहने के लिए जगह नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जनसंख्या को लेकर के चिंता व्यक्त की है। 150 लोकसभा के सदस्यों ने लिख करके अपने हस्ताक्षर करके सरकार से अपेक्षा की है इसका निराकरण होना चाहिए। मेरा भी यही मत है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेके कोई कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए, ताकि ये हिंदुस्तान बूचड़ खाना न बन सके। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो लोकतांत्रिक राष्ट्र ही बना रहे। और चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक जैसा कानून हो और सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मान करके चलें, संविधान का सम्मान करें। संविधान से ऊपर मैं भी नहीं हूं, प्रधानमंत्री भी नहीं है, और भारत के संविधान से ऊपर हम किसी मजहब धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे वो मेरा ही मजहब धर्म क्यों न हो। इसलिए जनसंख्या को लेके कड़े से कड़े कानून बनाने की मैं वकालत करता हूं। आपकी ही पार्टी के नेता है गिरिराज जी, वो कह रहे हैं कि जो जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ रही है इसमें कांग्रेस की देन है। आपको क्या लगता है इसमें किसका हाथ है? बिल्कुल ठीक है, उन्होंने भी सही कहा है। कांग्रेस ने 65 साल तक तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की। उन्होंने मुसलमान को कभी इंसान नहीं समझा, या तो वोटर समझा, या जनसंख्या को लेकर के वो सोचते रहे कि इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, ये वोट हमें मिलेगा। पर ये कांग्रेस को कहां मालूम था कि मोदी भी जन्म लेकर के आएगा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस महामंत्र के साथ मुसलमानों की इतनी सेवा करेगा कि मुस्लिम भाई भी कांग्रेस को छोड़ करके, सपा को छोड़ के, बसपा को छोड़ के मोदी के साथ खड़े हो जाएंगे।
ये शायद कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा था। तो फूट डालो और राजनीति करो, अंग्रेजों से सीखा था ये, और यही काम कांग्रेस करती रही। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने मुसलमानों का भला कभी नहीं सोचा, तुष्टीकरण किया, उन्हें वोटर समझा और उनका उपयोग किया। लेकिन मोदी जब से आए हैं तब से मोदी जी ने एक आंख से देखा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसलिए इस देश का अधिकांश मुसलमान मोदी के साथ खड़ा हो गया है। और मोदी जी से मुस्लिम बहनों ने कोई आग्रह नहीं किया था, आंदोलन नहीं किया था, पर मोदी जी हर एक आदमी की पीड़ा को समझते हैं। तो आधी आबादी मुसलमानों की माता बहनों की है, उनको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने ट्रिपल तलाक को समाप्त किया। इसके लिए भी मुस्लिम समाज अभिभूत है। बेटी मेरी हो, आपकी हो, चौराहे पर खड़ी होगी, पड़ी होगी, कष्ट सभी को होगा। लेकिन कुछ मजहबी लोगों के कारण मुसलमान भाई भी बोलने को तैयार नहीं थे, पर मोदी जी के इस निर्णय से वो भी खुश है। विपक्ष इस रिपोर्ट के आने के बाद कह रहा है कि भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं, इस वजह से ये हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतने। भाजपा कभी हिंदू मुसलमान विश्वास नहीं रखती। भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस महामंत्र में विश्वास रखती है। हिंदू मुसलमान करने की बात तो कांग्रेस कहती है। कांग्रेस के एजेंडा में यदि हमारी सरकार बन गई तो मुसलमान भाइयों को खाने की स्वतंत्रता होगी। हमने क्या प्रतिबंध लगा रखा है? तो खाने की स्वतंत्रता वो आदमी को खाने की देंगे क्या? गाय को खाने की देंगे क्या? तुष्टीकरण का ये अंग है। तुष्टीकरण का ये अंग है। राम गोपाल यादव जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति राम मंदिर का आज भी विरोध कर रहा है कि राम मंदिर गलत बना हुआ है, बेकार बना हुआ है, ताला लगा देना चाहिए। ये तुष्टीकरण का अंग है। ये केवल मुसलमान को बहका करके उनका वोट बटोरना चाहते हैं। हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हमारा कहना है न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं।